हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मरीन एज। एंड बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, फ्लीट के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। सो इससे पहले हम लोगों को नोटिफिकेशन मिली थी एंड अब फ्लीट के फॉर्म्स फाइनली रिलीज हो चुके हैं। सो राइट नाउ यू गाइस कैन गो एंड फिल अप द फॉर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम लोग फ्लीट के फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। उसके पहले एक बार जो क्राइटेरियाज हैं एंड जो नोटिसेज हैं उनको एक बार हम लोग शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि 20 मार्च से फॉर्म शुरू होगा, दैट इज टुडे, एंड बाय 4 फॉर्म विल बी रिमेनिंग ओपन। ठीक है, तो 4 तक आपके फॉर्म्स ओपन रहेंगे। सो मेक श्योर अगर आपको फ्लीट के फॉर्म्स भरने हैं तो बिफोर दैट टाइम यू आर गोइंग टू फिल इट। अच्छा, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें इस बार 3 सेंटर के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा ग्रेटर नोएडा में है आईएमआई कैंपस के अंदर। दूसरा मुंबई में है सी वुड्स, लास्ट टाइम ये दोनों थे। एंड इस बार एक कोची सेंटर को एडिशनली ऐड किया गया है, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, तो जो भी बच्चे साउथ इंडियन स्टेट से आते हैं वो कोची सेंटर में जाकर के अपने एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज क्राइटेरिया वी ऑलरेडी नो, 20 ईयर्स और लेस एज ऑफ 1 अगस्त 2026। इसके बाद एजुकेशन में फ्लीट एक ईयर ड्रॉप में बस अलाउ करती है, सो यू मस्ट हैव पास क्लास 12th आइदर इन 2025 और 2026। ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में आप नहीं होने चाहिए। इंप्रूवमेंट और एनआईओएस बोर्ड एलिजिबल नहीं होता है, सो मेक श्योर कि आप इंप्रूवमेंट से नहीं है एंड आप एनआईओएस बोर्ड से भी नहीं है। पीसीएम के अंदर हमें 70% ऑफ मार्क्स चाहिए होते हैं एंड इंग्लिश में भी हमें 12th में 70% ऑफ मार्क्स चाहिए होते हैं। सो मेक श्योर करिए कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 70% मार्क्स इन पीसीएम भी आ रहे हैं एंड 70% मार्क्स इन इंग्लिश भी आ रहे हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि 70% आइदर इन 10th एंड 12th है, बट नहीं। 70% आपके सिर्फ 12th में होने चाहिए। 10th में आपके कितने भी हैं उससे मैटर नहीं करता है। अगर आपके 12th में 70% नहीं है इंग्लिश के अंदर तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिक हमारी हाइट और बीएमआई वगैरह दी हुई है। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर का एक ऑप्शन दिया जाता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड विल बी रीचिंग द फॉर्म्स पेज। तो ये हमारा फॉर्म्स का पेज है फ्लीट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन वही सेम चीजें दी गई हैं। एजुकेशन के क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होना चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग पे। ओके, एंड इसके पहले एक और चीज, अगर आपको नहीं पता है कि फ्लीट कैसी कंपनी है, इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड वेदर यू हैव टू फिल द फ्लीट्स फॉर्म और नॉट, तो हमारे वीडियो पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की गई है जहां पे हमने फ्लीट को डिटेल्ड में समझाया है कि फ्लीट में क्या कैसे होता है, स्टाइपेंड क्या है, वेटिंग पीरियड क्या है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म फिल करना हम स्टार्ट करते हैं। फुल नेम हम अपना यहाँ पे एंटर करेंगे। देन इसके बाद हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। सो यहाँ से आप ऊपर जाकर के अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं। ओके, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ यू हैव टू मेंशन, देन यू हैव टू मेंशन योर जेंडर, देन गवर्नमेंट आईडी आइदर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड यू हैव टू मेंशन। ओके, सो आप आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, देन यू हैव टू एंटर योर मेल आईडी जहाँ पे आपके सारे कम्युनिकेशंस वगैरह किए जाएंगे। देन यू हैव टू एंटर योर पेरेंट्स मेल आईडी। सो यू कैन जस्ट पुट योर पेरेंट्स ईमेल आईडी हियर। अगर आपके पेरेंट की ईमेल आईडी नहीं भी है तो यू कैन जस्ट गो विथ योर अनदर मेल आईडी जो आपके पास है, उसको आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, देन यू हैव टू पुट योर कॉन्टैक्ट नंबर, देन यू हैव टू पुट योर पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, then you have to put your height in centimeters, then you have to put your weight in centimeters, weight in kgs, sorry। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अचीवमेंट्स है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्कूल लेवल पे, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दीज डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके इंटरव्यूज में जाके आपको हेल्प करने वाली है। आप जितना अच्छा अपने आप को एक एकेडमिक और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का एक ब्लेंड देंगे उतना हाई चांसेस बनता है आपके सिलेक्शन का इन द इंटरव्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे अगर हमारे पास कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है जहाँ पे हमने कोई अचीवमेंट लिया है, आफ्टर यूजुअली क्लास 7th और 8th के बाद की जो अचीवमेंट होती है वो डालनी होती है। तो यहाँ पे जरूर से आप उसको मेंशन करिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट हो जाइएगा राइट अवे। आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको तभी भी बराबर का चांस मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास है तो योर सिलेक्शन ऑफ योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन कैन बिकम अ लिटिल बिट हायर। अगर नहीं भी है तो भी अगर आपकी आईएमयू सीटी रैंक अच्छी है, आपकी पीसीएम परसेंटेज अच्छी है, आपका एग्जाम और इंटरव्यू दोनों अच्छा जाता है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करके अभी आगे बढ़ जाते हैं एंड यहाँ पे भी हम नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देंगे। देन एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड्स या एकेडमिक या लीडरशिप में आपके पास कोई अचीवमेंट है तो आप उसको भी यहाँ पे जरूर से मेंशन करिएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। देन आईएमयू सीटी रजिस्ट्रेशन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रजिस्टर्ड फॉर आईएमयू सीटी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज जा करके आईएमयू सीटी का रजिस्ट्रेशन करिए एंड जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है। इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन यू कैन पुट इट, एल्स यू कैन पुट नो। ठीक है। अगर आपने अपीयर किया है जेई मेंस एग्जामिनेशन में तो यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी आई है मेंस के अंदर, 90-95 परसेंटाइल या उससे ज्यादा परसेंटाइल आई है, यू हैव क्वालिफाइड जेई मेंस, तो आपके जो प्रोफाइल होती है ओवरऑल प्रोफाइल उसको एक काफी अच्छा बूस्ट मिलता है। सो ये डिटेल भी आप जरूर से मेंशन कर दीजिएगा अगर आपकी जेई मेंस का आपने एग्जाम दिया है एंड आपकी एक परसेंटाइल बनी है जो कि अच्छी परसेंटाइल में आ रही है। ठीक है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस यू हैव टू पुट इट in capital letters. Okay, correspondence address we have to put in capital letters. Okay, then you have to put your state of residence. Then you have to enter your class 10th year of passing. जिस साल आपने class 10th को पास किया है आपको वो ईयर को यहाँ पे मेंशन करना है। Then you have to mention your class 10th board name. Then you have to mention your class 10th school name. देन अगेन यू हैव टू एंटर योर ओवरऑल परसेंटेज इन क्लास 10। ठीक है। याद रखिएगा आपको यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज डालना है। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो आपको 6 सब्जेक्ट की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करनी है। यू कांट गो फॉर बेस्ट ऑफ 5। आपके जितने सब्जेक्ट्स थे क्लास 10th के अंदर उन सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके जो भी आपकी परसेंटेज ऑब्टेन हो रही है यहाँ पे यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर परसेंटेज। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आता है क्लास 12th के लिए। रिजल्ट या तो अवेटेड है या डिक्लेयर्ड है। अगर आप डिक्लेयर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी डिटेल्स डालनी होंगी। क्लास 12th में आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या था, इंग्लिश में परसेंटेज क्या था, पीसीएम में परसेंटेज क्या था। एल्स अगर आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप अवेटेड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देन यू हैव टू एंटर योर ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 12th। देन यू हैव टू एंटर योर क्लास 12th बोर्ड नेम एंड देन योर स्कूल नेम ऑफ योर क्लास 12th। देन अगेन मैंने बताया था हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे सेंटर के लिए, दिल्ली, कोची और मुंबई। दिल्ली के अंदर जो आपका एग्जामिनेशन है वो 11 से 15 ऑफ मई को होने वाला है। कोची सेंटर पे जो आपका एग्जाम है वो 19 to 21 मई को होने वाला है। एंड मुंबई सेंटर के जो आपके एग्जामिनेशन है वो 3 से 5 ऑफ जून तक होने वाले हैं। ठीक है। तो आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर है उस हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी एक सेंटर चूज कर सकते हैं एंड देन उसी सेंटर पे आपका एग्जाम और इंटरव्यू होगा। एक चीज बहुत याद रखिएगा, फ्लीट के एग्जाम्स के अंदर अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। ओके। सो लेट्स से अगर आपका एग्जाम 11th ऑफ मई को दिल्ली के अंदर है तो 12th से लेकर के 15th ऑफ मई के बीच में आपका किसी भी दिन इंटरव्यू को शेड्यूल किया जा सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आप दिल्ली सेंटर चूज कर रहे हैं एंड आपने रिटर्न एग्जाम दिया है तो आपकी नेक्स्ट डे की रिटर्निंग की टिकट नहीं है, आप अगले दिन वापस नहीं आ जा रहे हैं, आपको वहां पे वेट करना होगा। शाम तक वहां पे लिस्ट लग जाती है जिन लोगों ने भी बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपके इंटरव्यू डेट्स मोस्टली अगले 2 से 3 दिन के अंदर आएगी। सो दो चीजें, पहली बात तो अपने ट्रैवल प्लान्स को अकॉर्डिंगली अरेंज करिएगा कि आप तुरंत सिटी से रिटर्न नहीं हो जा रहे हैं जहाँ पे भी आपका सेंटर है। एंड दूसरी बात कि आप इंटरव्यूज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है और एग्जाम निकल गया 2 दिन बाद इंटरव्यू और आपने इंटरव्यू के लिए पढ़ाई नहीं करके रखी है। तो फ्लीट के लिए स्पेसिफिकली हमें एग्जाम और इंटरव्यू दोनों की साथ में प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि अगर गलती से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हमें इंटरव्यूज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है। गलती से मैंने यहाँ इसलिए बोला है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनसीरियस एस्पिरेंट्स हैं, बस मजे मजे में फॉर्म भर देते हैं। बाकी जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रखी होगी। ठीक है। तो जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है, अगर आपका भी एग्जाम निकल जाता है तो यू हैव टू सिट फॉर इंटरव्यूज, तो इसलिए इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी पहले से कर रखिएगा। ओके। देन यहाँ पे हम अपना कोई भी प्रेफर्ड सेंटर चूज करके यहाँ पे इस कंफर्मेशन में यस क्लिक करके वी कैन जस्ट सबमिट द फॉर्म एंड इसके बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो फ्लीट की एडमिशन टीम है, जो आईएमआई की एडमिशन टीम है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी इसके बाद आगे के रिस्पॉन्सेज के लिए। ठीक है। अगर इसके बाद भी आपका कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल गलत डाली है, आपने चेक करते टाइम उसको ध्यान नहीं दिया है, तो यू कैन क्लिक दिस बटन सेव माई फॉर रिस्पॉन्स टू एडिट, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो दोबारा आपके सामने आ जाएगा एंड आप यहाँ पे अपना फॉर्म को दोबारा एडिट कर सकते हैं। ओके।
सो दैट वाज इट गाइस, दैट वाज द वीडियो फॉर फ्लीट्स फॉर्म फिलिंग। एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है फ्लीट के फॉर्म में या फ्लीट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपके साथ टच में आकर के आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी एंड प्रॉपर हेल्प करेगी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, सो दैट वाज इट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।